अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग एक टेक प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट का होम पेज बनाएंगे यूजिंग HTML एंड CSS। ये आप उस वेबसाइट का डेमो देख सकते हैं। ये होम है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिव्यू है, ये अबाउट है और ये कार्ट और ये अकाउंट। होवर इफेक्ट भी काम कर रहा है इसमें और ये मैंने स्टार्स ऐड किए हैं। ये स्टार्स आइकन्स हैं। ये हम जावा स्क्रिप्ट से इसको वर्किंग में भी ला सकते हैं। बैकएंड से इसको क्लिक करें तो इसका कलर येलो हो। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और यहाँ टॉप प्रोडक्ट्स हैं हमारे, यहाँ पे सजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे और नीचे हमारे लास्ट में सिंपल सा हमारा फुटर है। तो ये वेबसाइट है। ये आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। ये मेरा VS कोड है। मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हैं और फैब आइकन वगैरह सब कुछ मेरे पास पड़ा है और मैंने कुछ फाइल्स भी ओपन कर ली हैं। आई मीन क्रिएट कर ली हैं फाइल्स। तो अब चलते हैं। सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड लगाता हूँ। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। मैं पहले डॉक्यूमेंट में नेम लिखता हूँ। रैंडम मैंने नेम लिया इसका, डिजी साइट। ये मुझे नहीं पता लॉजिकल नेम है या नहीं, बस मैंने रैंडमली लिया था बस। अब मैंने एक एक्सटेंशन की है लाइव सर्वर। इसकी वजह से मुझे लाइव रीलोड मिलेगा। जब भी मतलब मैं इधर अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज करूँगा ना तो मुझे लाइव रीलोड मिलेगा मेरे ब्राउज़र पे या जहाँ भी मैं इसका आउटपुट देख रहा हूँ। तो मैं आप यहाँ पे आप लोग लाइव सर्वर सर्च करके एक्सटेंशन कर सकते हैं। अभी मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है एक्सटेंशन। तो सबसे पहले तो मैं एक हेडर बनाऊंगा। मतलब 3 पार्ट्स में हमारी वीडियो डिवाइड होगी ना। एक तो हेडर पार्ट होगा और उसके बाद एक मेन पार्ट होगा, एक फुटर पार्ट होगा। तो मैं हेडर पार्ट बनाता हूँ। हेडर पार्ट में हमारे पास रहने वाला है 3 पार्ट्स। हेडर के अंदर बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास हेडर होगा। एक होगा हमारा लोगो वाला पार्ट, एक होगा हमारा जो नेविगेशन पार्ट होगा वो वाला, एंड लास्टली हमारा होगा आइकन पार्ट जिसके अंदर हमारे पास सॉरी 2 आइकन्स होंगे। तो हम सिंपली हेडर का एक कीवर्ड लगाएंगे। हेडर हमारे पास एक कीवर्ड होता है HTML5 में। फिर हम लिखेंगे हैश लोगो। हैश लोगो हमें क्या देगा, एक डिव देगा। डिव मीन्स एक कंटेनर देगा हमें विद द आईडी ऑफ लोगो। और हैश हमेशा आईडी को शो करती है। तो जैसे मैं इंटर करूँगा ये मुझे डिफ़ॉल्ट एक आईडी देगा, सॉरी एक कंटेनर देगा जिसकी आईडी लोगो होगी। आईडीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम मेनली आईडीज़ यूज़ करते हैं CSS में और जावास्क्रिप्ट में, और कभी कभार हम इधर भी यूज़ कर लेते हैं, एंकर पॉइंट में, HTML डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें चाहिए एक नेव बार। नेव टैग है हमारे पास HTML5 में। और उसके बाद हमें चाहिए एक और हैश। अगेन मैं एक डिव बना रहा हूँ विद द आईडी ऑफ आइकन बॉक्स। मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया है। ये VS कोड का फीचर है, मुझे फॉर्मेट करके दे देता है। अब मुझे स्टाइल शीट भी मैंने बना ली थी, मैं बताऊंगा इनका यूज़। अब क्या करना है आगे। सबसे पहले तो मैं लाइव जाऊंगा, गो लाइव करूंगा और मेरा डिफ़ॉल्ट ही माइक्रोसॉफ्ट एज है। हमारा जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है मैं इसको कॉपी करता हूँ और क्रोम पे ले जाता हूँ। ये सब मैं इंपोर्ट करूँगा बाद में। और चैट GPT का भी मैं यूज़ करूँगा थोड़ा बहुत, जस्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने के लिए, क्योंकि मैं लॉरम नहीं लिखूँगा। लॉरम स्टार्टिंग में लिखूँगा, बाद में डिस्क्रिप्शन के साथ भी इसको रिप्लेस कर दूँगा ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट देगा, कुछ भी नहीं देगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फैब आइकन यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। लिंक फैब आइकन इमेजेस में हमारा फैब आइकन में लोगो डॉट आइको, या आप लिखें इंटर गूगल पे के फैब आइकन जनरेटर या फैब आइकन। मैं आपको लिंक दे दूंगा किसी इस वेबसाइट का जहाँ से मैंने जनरेट किया था, अगर मेरी हिस्ट्री में वो लिंक हुआ मौजूद। ये तो मैं आपको कोई अच्छी सी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ से जनरेट होता है फैब आइकन। तो आप लोग वहाँ से जनरेट कर सकते हैं फैब आइकन। ये होता क्या है अब आप लोग देख सकते हैं। अब ये वाला लोगो जो हमारा ये लोगो था ना, रेट मैं आप लोगों को लोगो दिखाता हूँ। ये भी मैंने इंटरनेट से लिया था। ये वाला लोगो PNG फाइल में जो अब ये यहाँ पर आ चुका है। पहले ये ब्लैंक था। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, लेट्स मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको लगा दूंगा तो यहाँ पर हमारा लोगो अपडेट हो जाएगा। और मैं वर्ड रैप एक्सटेंशन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से वर्ड रैप मुझे नहीं मिल रही,
चलो मैं Alt+Z एक शॉर्टकट है VS कोड का वर्ड ऐप ऑन करने के लिए, मैं कर लेता हूँ वो शॉर्टकट। अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले यूटिलिटीज़ में। नो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। वेट, आई थिंक मुझे पहले मेन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं स्टाइल शीट में जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, स्टार लगाऊंगा, मार्जिन 0, वेट मेरा एमिट काम नहीं किया, पैडिंग 0। अब ये क्या चीज़ होती है मार्जिन 0 और पैडिंग 0 क्यों? ये इसलिए कि क्योंकि जब हर ब्राउज़र के अंदर अपना डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन और पैडिंग होता है। जब हम एक डिज़ाइन स्टाइल बनाते हैं, मैंने अगर क्रोम के लिहाज से बनाया है तो इसकी अपनी मार्जिन पैडिंग होगी। जैसे मैं इसको अगर एज में देखूँगा तो उसकी मार्जिन पैडिंग हो सकता है उससे कम हो, ज़्यादा हो, हमारा सारा स्टाइल जो डिज़ाइन था वो ख़राब हो जाएगा, वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। तो हमने पहले इसको कमांड दे दिया कि जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट है ना उसका जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है हमें चाहिए नहीं, ज़ीरो कर दो। जिस मर्ज़ी ब्राउज़र में हो उससे ज़ीरो कर दो, डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग है उससे ज़ीरो कर दो। तो हमने ज़ीरो कर दिया। अब चलते हैं हेडर में। हेडर में डायरेक्टली टैग के साथ टारगेट कर रहा हूँ। हम सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास, हम क्लासेस के साथ टारगेट कर सकते हैं अपने एलिमेंट को, आईडीज़ के साथ। मैं इसको हेडर को टारगेट कर रहा हूँ, इसके टैग के साथ भी कर सकते हैं, टैग नेम आई मीन। अब मैं जितने भी हेडर बनाऊँगा उस सब पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती जाएगी। हेडर तो हमारा एक डॉक्यूमेंट में एक ही होता है। तो मैं इसकी विड्थ दे रहा हूँ 100%, मतलब जितनी हमारी स्क्रीन है। पिक्सल्स में नहीं दे रहा, कोई स्पेसिफिक विड्थ नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ जितनी हमारी स्क्रीन है उतनी उसका 100% ले लो। स्क्रीन हमारी छोटी होती जाएगी तो हेडर की विड्थ भी छोटी होती जाएगी। एंड हाइट में कर रहा हूँ 8VH, ये भी कुछ ऐसी होती है, व्यू पोर्ट हाइट जिसे कहते हैं। फिलहाल मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर रहा हूँ जस्ट देखने के लिए कहाँ पे आया। एंड आप लोगों ने देखा ये वर्क नहीं किया। पता क्यों नहीं वर्क किया? क्योंकि मैंने अपने स्टाइल शीट्स लिंक ही नहीं की। तो मुझे लिंक करना पड़ेगा अपनी स्टाइल शीट्स को, style.css, एंड utilities.css। तो अब यहाँ पे आ चुका है ये। अब मैं लोगो को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब जो हमारा जिस कंटेनर का, जिस एलिमेंट का हमारा आईडी लोगो है, हमारी आईडी लोगो है, उसके साथ क्या हो जाए, उसकी विड्थ हम कर रहे हैं 15%। मतलब अब ये 15% किसकी लेयर है? ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट की इसकी नहीं ले रहा, ये इसकी लेयर है। अगर मैं इसकी विड्थ 80% कर दूं तो 80% की जो 15% बनती होगी तो वो ये उसकी लेगा, मतलब अपने पेरेंट एलिमेंट की। और इसका पेरेंट एलिमेंट तो फिर HTML डॉक्यूमेंट है तो अपने HTML डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली चलेगा, और ये अपने पेरेंट एलिमेंट मीन्स इस हेडर के अकॉर्डिंगली चलेगा। हाइट में कह रहा हूँ 100% ले लो इसकी। एंड बैकग्राउंड कलर टेम्परेरी में दे रहा हूँ रेड, जस्ट देखने के लिए कहाँ पे है ये, तो ये यहाँ पर है। अब मैं चलता हूँ आइकन बॉक्स में, इसकी मैं विड्थ 15% दे रहा हूँ, हाइट में दे रहा हूँ 100%। सेम काम कर रहा हूँ मैं चाहता तो एक क्लास भी बना सकता था क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम काम ही हो रहा है। बैकग्राउंड कलर मैं इसको येलो दे रहा हूँ फ़िलहाल देखने के लिए कहाँ पे ये। यस, एक और काम मुझे करना है, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर देना है। डिस्प्ले फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बॉक्स CSS जिसे कहते हैं। तो मैंने इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। ये नॉर्मली डिस्प्ले ब्लॉक होता है, मतलब ये सारी विड्थ लेगा, अपनी जगह पे किसी को आने नहीं देगा। अब मैंने डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर दिया तो ये अब उतनी जगह लेगा, या अब एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, इनलाइन एलिमेंट अब स्पैन की तरह। अब चलते हैं नेव के अंदर। नेव के अंदर मैं सेफली आईडी दे देता हूँ नेव बार। वैसे नीड तो नहीं है क्योंकि हमारा एक ही डॉक्यूमेंट में एक ही नेविगेशन बार होता है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। इसके वेट मुझे चाहिए 70% क्योंकि उनकी 15 + 15 30 हुई और बाकी बची 70। इसकी हाइट मुझे चाहिए 100%। बैकग्राउंड कलर मैं फ़िलहाल ये वाला कर रहा हूँ इसका, जस्ट देखने के लिए कहाँ पर है ये। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब चलते हैं आगे, सॉरी मैंने इंडेक्स क्लोज कर दी। अब चलते हैं आगे। लोगो के अंदर IMG इमेज टैग होता है जिससे हम इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। इमेजेस में जाएंगे हम लोग,
सॉरी ये क्या हो रहा है, यस। तो ये मेरा लोगो पड़ा हुआ है, वही वाला लोगो जो मैंने फेव आइकन लगाया था। अब मैं आल्ट में लिख रहा हूँ, अल्टरनेटिव में, मतलब अगर किसी रीज़न से मेरी इमेज लोड नहीं होती तो क्या शो हो। जैसे कभी मेरी इमेज मुझे पता है बहुत बड़ी है, जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे इसका जो पाथ है वो ख़राब कर देता हूँ। अब यहाँ पे जस्ट लोगो शो हो रहा है, इमेज नहीं शो हो रही। अगर मैं लोगो हटा दूँ, आल्ट में कुछ भी ना लिखूँ, तो यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं लोगो लिख दूँ तो ये मुझे लोगो शो करेगा। अब चलते हैं इस इमेज को स्टाइल करना बहुत ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैं बोलूँगा जो हमारा लोगो है ना, लोगो के अंदर जो इसका चाइल्ड एलिमेंट है, लोगो के अंदर इसका जो चाइल्ड एलिमेंट इमेज है। अब ये हर इमेज याद रखेंगे, मैं इसको डायरेक्टली टैग नेम के साथ टारगेट कर रहा हूँ, तो ये लोगो इस कंटेनर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी इस सब पे अप्लाई होता जाएगा। इसकी विड्थ खाली हम रखेंगे 50%, जस्ट देखेंगे कि ये कहाँ पे सेट आती है हमारी। तो ये बड़ी है, अब हम करते हैं 40%, तो ये बड़ी है। हम करते हैं 35%, तो ये भी ज़्यादा है। हम 30% करके देखते हैं, तो आई थिंक ये परफेक्ट है ये वाली। अब मुझे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा एंड अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। और इसमें मैं थोड़ा सा मार्जिन दूंगा, इसके अंदर मार्जिन टॉप बॉटम से मार्जिन मैं दे रहा हूँ 0%, सॉरी क्या हो गया, 0%। और 5% मैं दे रहा हूँ लेफ़्ट और राइट से, 5% तो इसको 10% करके देखते हैं, 8%, 7% करते हैं, 8% एंड 10% करते हैं। आई थिंक 8% परफेक्ट है, यस 8% सही लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने बहुत छोटा कर दिया हेडर हमारा, एंड इसको मुझे 35 करना चाहिए। अब ये सही सही लग रहा है बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेविगेशन बार में, नेव बार में। इसके अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम एक LI लिस्ट डालेंगे। लिस्ट में चाहूँ तो मैं खाली होम लिख दूँ, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि नेविगेशन नहीं होगा सही। तो मुझे चाहिए एक एंकर पॉइंट, सॉरी एंकर टैग। एंकर टैग क्या करेगा, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे हम उसे जो पाथ देंगे हमें वहाँ तक पहुँचाएगा, एक लिंक का काम करेगा एंकर टैग। तो मैं अभी हैश लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पाथ नहीं है। हैश का मतलब होता है इसी पाथ पे वापस ले आओ, यहाँ पर ना, यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा होम। अब ये ऐसे ब्लू में आ गया, इसको भी मैं स्टाइल करूँगा। और ये जो आप लोगों ने नोट किया ये डॉट, ये भी मैं हटा दूँगा। Ctrl+C+V+V 4 बार हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। दूसरी बार हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स रिव्यू या फीडबैक अबाउट। ये पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट भी होता है, हम चाहें तो कॉन्टैक्ट तो हम चैट बॉक्स ही यूज़ करेंगे। अब ये कुछ ऐसे आ गया। अब हम स्टाइल करते हैं एक सीक्वेंस के साथ। सबसे पहले हम स्टाइल करते हैं यूएल को, नेव बार को। मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ 100%, हाइट दे रहा हूँ 100%। बट नेव बार ने, सॉरी यूएल को, अगर मैं इसको दूंगा तो ख़राब हो जाएगा सारा। यूएल को मतलब जो हमारा जो पेरेंट एलिमेंट या जो हमारे नेव बार के कंटेनर के अंदर यूएल पड़ा हुआ है ना, जितने भी यूएल पड़े होंगे, अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही है, उसकी हाइट विड्थ ऐसे हो जाए। अब हम एक यूटिलिटी क्लास बनाएंगे, ऑल स्पेस इवन। ये मैंने डॉट लगाया क्लास। ये क्लास मैं कहाँ यूज़ करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा। ये फ्लेक्स बॉक्स है, मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर दूँगा, अलाइन आइटम सेंटर कर दूँगा। अब इंडेक्स में जाऊँगा,
डायरेक्टली यूएल के अंदर। मैं चाहता तो ये वाला काम यूएल के इधर स्टाइल शीट में भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये क्लास क्यों बनाई, क्योंकि मुझे पता है ये जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ये मतलब ये प्रॉपर्टी, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बहुत बार यूज़ होने वाली हैं, तो मैं बजाय इसके कि इसको बार बार रिपीट करूँ, ड्राई कॉन्सेप्ट को ख़राब करूँ, मैंने एक क्लास ही बना ली। ड्राई कॉन्सेप्ट डोंट रिपीट योर सेल्फ। ऑल ऑल स्पेस इवन है ना, शायद मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब ऐसे स्पेस इवनली हो गया। ये इसमें इवनली मतलब जितनी भी इसकी बनती थी 100% इसके वेट थे ना, उसके इवनली इसने मतलब इसको डिवाइड कर दिया इसके बिटवीन की स्पेस। अब हम चलते हैं यूएल के अंदर का। हमें फ़ॉन्ट साइज़ जो चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ वो हमें चाहिए 1.7 एम। मैं एम का यूज़ कर रहा हूँ। एम भी हमारे पास एक यूनिट होता है जो कि आई थिंक बड़ा हो जाएगा। 1.5 एम करके देखता हूँ मैं। अब हम स्टाइल करते हैं इसको। हमारा ये जो डॉट आ रहा है और ये जो हमारा अंडरलाइन है ब्लू कलर आ रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, नेव बार के अंदर जो हमारा एल आई है वो जो डॉट्स हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, एल लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा। एल आई लिस्ट स्टाइल नन। नेव बार के अंदर वो अंडरलाइन वगैरह हटाने के लिए जो हमारा ए है, हमारा एंकर है, यह बाहर एंकर पे अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन वेट टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें तो ये अब इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाएगी और ये भी हट जाएंगे। अब इसका मैं कलर अभी आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ। वाइट कर देता हूँ इसका कलर अभी फ़िलहाल के लिए। कलर्स मैं लास्ट में चेंज करूँगा सारे। तो ये वाइट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। वेट ब्लैक कर देता हूँ मैं। तो ये ब्लैक हो गया। अब चलते हैं हम आइकन्स की तरफ। आइकन्स के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये स्टाइल शीट इंपोर्ट करूँगा। मैंने सिंपली सर्च के यूज़र HTML आइकन गूगल पे, और मैं स्टाइल शीट इंपोर्ट कर लूँगा। मैंने ये वाली साइट खोली है और ये स्टाइल शीट मैं इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे। कहाँ पे, इंडेक्स में। Alt G दबाऊँगा ताकि मेरा वर्ड ऐप ऑन हो जाए, मुझे स्क्रॉल बार ना देखने को मिले, मेरा जो भी कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा होगा नीचे आ जाए। और मैं ये इसे कॉपी करूँगा, ये वाला जो हमारा है ना आई। उससे पहले मैं क्या करूँगा, बटन बना के उसे इसमें पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि इसे हम बटन एज अ बटन यूज़ करने वाले हैं ना। तो ये यहाँ पे आ गया। इसको मैं स्टाइल करूँगा, डोंट वरी, मैं इसको स्टाइल करूँगा। उससे पहले यहाँ पर मुझे याद है कि शॉपिंग कार्ट नाम का भी एक था इनका आइकन, जिससे हमारी कार्ट आ जाती है। यस, इससे हमारी कार्ट आ जाती है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर यूज़र ना करके प्ले कर दूं तो हमारा प्ले का आइकन आ जाएगा। अगर मैं इधर स्टॉप कर दूं तो हमारा स्टॉप का आइकन आ जाएगा। पॉज कर दूं तो पॉज का आइकन आ जाएगा। तो हमें चाहिए अभी यूज़र का आइकन। यस, मुझे इनमें एक क्लास देनी है BTN, क्लास BTN। अब BTN में कहाँ पे, यूटिलिटीज़ में। अगर मुझे दोबारा इसकी ज़रूरत हुई तो मैं इसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ, इस क्लास को। इसमें मैं पैडिंग डालूँगा 1 VW की, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी। नहीं, ठीक है इतनी। नो, मैं कैसे करता हूँ, मुझे चाहिए 0.5 VW की टॉप बॉटम से, और मुझे 1 VW की चाहिए लेफ़्ट राइट से। तो मुझे इसको VH करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो हम H में डिफ़ाइन करते हैं। वैसे W में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि हम उसे H में डिफ़ाइन करें। तो हमारा बटन ऐसा आ जाएगा कुछ। इसको हम चाहें 7 कर सकते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। और अगेन इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ है ना, जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 M कर रहा हूँ। 5 M, 1.5
अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने डबल डॉट लगा दिया। सो आई थिंक इतना ठीक है। अब मुझे बॉर्डर नहीं ऐड करना इसमें, फ़िलहाल के लिए मैं बॉर्डर नन कर रहा हूँ। इसके जो ब्लैक ब्लैक आ रहा था, ये ब्लैक बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस मुझे चाहिए थोड़ा सा, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से हो जाए, रेडियस आ जाए उनमें थोड़ा सा, वो बिल्कुल वो कॉर्नर ना लगें, स्मूथ हो जाए वो। 0.5 VW का 0.2 करना चाहिए मुझे इसको। ये मेरा बटन सही नहीं लग रहा। एंड मुझे इसी क्लास को, कौन सी क्लास को, ये जो मैंने बनाई थी, इधर भी इसे डाल देना है, यहाँ पे भी मुझे ऐड कर देना है इस क्लास को। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बार बार हमें यूज़ में आएगी, इसलिए मैंने क्लास बना ली। ये ज़्यादा अच्छा है इससे कि मैं बार बार इसको बार बार रिपीट करता। अब आप लोगों ने एक बात नोट की, जैसे मैं इसके ऊपर अपना एरो लेके जा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर एरो लेके जाऊँ तो इसका कर्सर पॉइंटर हो जाए, मतलब एक पॉइंटर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कर्सर पॉइंटर। तो इसका भी एक कर्सर ऐसे लगेगा यूज़र को कि इस पर क्लिक किया जा सकता है। अभी के लिए ये बिल्कुल ऐसे ठीक है। उसके बाद मैं इसमें होवर वगैरह सारा इफेक्ट डालूँगा। अभी के लिए एक बेसिक सही है। अब मैं इन सारे कलर्स को कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। जस्ट हेडर वाले को मैं ब्लू कर दूँगा। अब मुझे पता है ये मुझे नज़र नहीं आने वाले क्योंकि इनका मैंने कलर यहाँ से कमेंट आउट कर दिया है और इनका डिफ़ॉल्ट कलर भी ब्लू ही है। कहाँ गया ये हमारा अब ब्लैक वाला? यस, इसका मैं कलर वाइट कर रहा हूँ। अब हम जल्दी से फ़ॉन्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं इंपोर्ट करूँगा ये रूबिक फ़ॉन्ट है जो हमारा, ये पहले से मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और डायरेक्टली मैं बॉडी में ही पेस्ट कर दूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बॉडी में जो सा भी जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट लिखा हो इस फ़ॉन्ट से लिखा हो, ये फ़ॉन्ट पूरी बॉडी में अप्लाई कर दो। तो ये फ़ॉन्ट आ चुका है यहाँ पे। ये एक बेसिक हमारा हेडर बन गया। हम इसको फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर से मतलब कि जब ये पूरा लेआउट बन जाएगा उसके बाद इसको हम एक और बार देखेंगे, इसके बटन्स को ओवर इफेक्ट वगैरह लगाएंगे। अब हम चलते हैं मेन में। मैं यहाँ पे 2 स्पेस का गैप दे देता हूँ ताकि हमें पता चले यहाँ पे हमारा मेन है। मेन के अंदर मैं आर्टिकल बना रहा हूँ, आर्टिकल विद द आईडी ऑफ मेन टॉप। सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं बॉटम कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं मेन की विड्थ डिफ़ाइन कर दी, लेकिन इस केस में मैं इसकी हाइट डिफ़ाइन नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल वगैरह होगा वो डिपेंड करेगा, मतलब उसकी हाइट कोई भी हो सकती है। तो अगर मैं इसकी हाइट डिफ़ाइन कर दूंगा तो वो ओवरफ्लो करेगा, मसला करेगा। तो मैं मेन की हाइट डिफ़ाइन नहीं करूँगा। मेन टॉप में हमें क्या चाहिए? मेन टॉप के अंदर हमें चाहिए एक चाइल्ड बॉक्स, एक सेक्शन विद द आईडी ऑफ मेन टॉप इन्फो बॉक्स, मेन टॉप इन्फो बॉक्स। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी आईडी बना ली है। और उससे पहले मुझे इसको टारगेट नहीं करना अभी, उससे पहले मैं मेन टॉप को टारगेट करूँगा। अब हमारे पास हेडर में 10% है ना, मतलब 10 VH है हमारे। तो मैं मेन टॉप को कितनी दूंगा? विड्थ तो मैं इसको 100% ही देने वाला हूँ, लेकिन हाइट मैं इसको 90 VH दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारी मेन टॉप है वो इस एक स्क्रीन पे फिट रहे।
बैकग्राउंड कलर मैं इसका अभी के लिए रेड कर रहा हूँ जस्ट देखने के लिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ मेन टॉप इन्फो बॉक्स। विड्थ में उसकी कर देता हूँ 60 VW, हाइट में उसकी कर देता हूँ अगेन 60 VH। बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ मैं। तो आई थिंक इतना बिल्कुल ठीक है ये। अब मुझे करना कुछ नहीं, मुझे ये वाली एक और क्लास चाहिए होगी यहाँ पर, ऑल सेंटर, मतलब जो हमारा ऑल कंटेंट है वो सेंटर हो जाए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। मैं इस क्लास को कहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बॉक्स सेंटर में चाहिए, बिल्कुल सेंटर में चाहिए। मेन टॉप में क्लास डाल के ऑल सेंटर ऐड कर दूंगा, तो हमारा बॉक्स सेंटर में आ चुका है यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे इसकी जो हाइट है उसको 70% करना चाहिए एंड इसके विड्थ को मुझे 60 करने देना चाहिए। तो अब ये अच्छा लग रहा है। मैं ये कलर्स हटाऊंगा बाद में, इनफैक्ट मैं इधर बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगा, अभी मैं जस्ट देख रहा हूँ। अब इसके अंदर इस मेन टॉप इन्फो के अंदर हमारे दो बॉक्सेस होने वाले हैं। एक का नाम होगा इन्फो टेक्स्ट। मैं भी आईडीज़ रैंडमली रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ऐसे रख रहा हूँ आईडीज़। एक होगा हमारा रैंकिंग बॉक्स, इसके अंदर हमारे पास एक होगा H1। H1 किस लिए, क्योंकि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इधर हेडिंग होने वाली है, हमारी वेबसाइट का नेम। आप लोगों ने नोट किया फ़ॉन्ट वही वाला यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बॉडी में लगाया था वो। और मुझे एक पैराग्राफ चाहिए लॉरम 30, अभी के लिए लॉरम 30 चाहिए मुझे। और रैंकिंग बॉक्स में मुझे क्या चाहिए, रैंकिंग बॉक्स में मुझे, वेट मैं ये कॉपी कर लूँ, मुझे एक तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा। ये आ गया यहाँ पर, मैं इसके जगह स्टार कर दूँगा। मुझे रैंक चाहिए, स्टार चाहिए, मतलब कि इस वेबसाइट की कितनी रैंकिंग है ये। 1 स्टार हो गया। मैं इसको 5 टाइम कॉपी पेस्ट कर दूँगा, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये 5 स्टार्स आ गए, 2 4 यस 5। यहाँ पे मैं एक और क्लास बना रहा हूँ फ़ॉन्ट 2। इसमें हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होगा 1.5 M, सॉरी फ़ॉन्ट 1 होगा ये हमारा। यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा। वेट, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ 5M करूँ एंड ये वर्क नहीं किया। वेट, मुझे पता है क्यों वर्क नहीं किया ये। इसको मुझे इस पूरी क्लास को उठा के, क्लास को नहीं, मुझे इसको डिलीट कर देना है और मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन इनको फ़र्क ही नहीं पड़ा। यस, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट साइज़ करना था, तो फ़र्क पड़ रहा है ना इनको। मुझे 2 करना चाहिए इसको, सॉरी 2.5 M सॉरी। तो आई थिंक मुझे इसको 2 कर देना चाहिए और इंडेक्स में मुझे
जहाँ जहाँ मैंने 1 पेस्ट किया वहाँ पे मुझे 2 कर देना चाहिए। जस्ट मैं क्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम इस इन्फो टेक्स्ट में। सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा जिसका डिस्प्ले फ्लेक्स मैं कर लूँगा बाद में। मुझे इन्फो टेक्स्ट में जाना है सबसे पहले, स्टाइल शीट में। इसकी विड्थ तो मैं कह रहा हूँ इसकी 100% ले लो। एंड उसके बाद क्या करना है हमने, इसकी जो हमारी हाइट है वो 80% ले लो। अब इतना डिफरेंस आ गया इसमें। बस हमें इसमें फ़िलहाल के लिए यही करना है, बाद में करना हो देख लेंगे कुछ। रैंकिंग बॉक्स में हमने जाना है, विड्थ 100% चाहिए हमें, हाइट इसकी 20% चाहिए, इसकी हमें 20% हाइट चाहिए। इसमें मैं ज़रा लॉरम थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ ना। लॉरम 100 डाल के देखता हूँ क्या होता है। अब सही है। और एक और मैं क्लास में जाता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ मैं। ये कहाँ मैं ऐड करूँगा, मैं चाहता हूँ जो मेरा H1 है वो सेंटर में आए। क्लास ऐड करूँगा, वेट, टेक्स्ट सेंटर, तो ये मेरा सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ मार्जिन भी आए, बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है तो मार्जिन टॉप आ जाए थोड़ा सा। मार्जिन नहीं सॉरी, मैं इसमें पैडिंग डालूंगा, पैडिंग, पैडिंग टॉप 2%, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया 1%। यस, सेम चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर। एंड मैं एक क्लास क्यों ना बना लूँ, डॉट पैडिंग 1, पैडिंग 2%, 1% सॉरी। और एक क्लास या जगह ऐड कर दूँ, जैसे कि मुझे कहाँ का चाहिए क्लास। यस, मुझे H1 में चाहिए होगी क्लास। हाँ बस H1 में चाहिए थी। अब हम चलते हैं नीचे रैंकिंग बॉक्स की तरफ। इसको मैं ऑल सेंटर कर देता हूँ। ये हमारा ऑल सेंटर हो जाएगा। नो, ऑल सेंटर नहीं चाहिए मुझे, स्पेस इवन चाहिए मुझे ये। और आई थिंक मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करना पड़ेगा। एंड वेट, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि इसका जो हाइट है वो कितनी आ रही है, एंड ये ऐसा रिजल्ट क्यों दे रही है। वेट, यस, यहाँ कहीं मैंने वो पैडिंग तो डाली है ना यहाँ पे। आई थिंक ये पैडिंग की वजह से हो रहा है। अच्छा, तो इसको 1% पैडिंग मिली हुई है, कहीं से मैंने इसको पैडिंग दी है 1%। वेट, मैं चेक करता हूँ कहाँ पे। यस, यहाँ पे मैंने पैडिंग दी हुई है ना इसको 1% की, तो ये यहाँ पे मसला कर रहा है। मुझे नहीं देनी चाहिए थी पैडिंग इसको 1%। तो अब ठीक हो गया ये। एंड मुझे इसकी हाइट कम करनी है, इसको मुझे
50% करना है, 40%, नो 50% एंड 50%। तो आई थिंक अब ये बेहतर हो गया। 1.5 m, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1.1 m, 2 m, 1.1 m आई थिंक करके देखते हैं हम लोग। तो इतना ठीक है ये। अब चलते हैं मेनली, अब मैं सारे कलर्स हटा रहा हूँ एक बार। सबसे पहले तो मैं ये रेड कलर हटा रहा हूँ मेन टॉप से। इसमें मैं एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करूँगा। वेट, मैंने क्या कर दिया, इमेजेस में ये वाली इमेज, मुझे इसको हटाना चाहिए। तो आई होप इमेज ना आई हो। यस, नहीं आई। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज 100%। एंड सीरियसली अभी तक नहीं आई। बट यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी कुछ। तो ये इमेज अब आ चुकी है। वेट, मैं एक कलर सारे हटा देता हूँ, मुझे इनकी नीड नहीं। और यस, मुझे ये जो मेरा सेक्शन है टॉप इन्फो बॉक्स, इसका मुझे कलर वाइट कर देना है। एंड मैं यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लास बनाऊंगा, बल्कि क्लास नहीं बनाता, यस क्लास ही बना लेता हूँ। कलर येलो, उसका मैं कलर येलो कर दूंगा। और ये मैं कहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, वेट, यहाँ पे मैंने गलती से शायद सी भी लिख दिया। कहाँ मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर थ्री स्टार्स में मैं चाहता हूँ इसके जो कलर हैं वो येलो हो जाएं, कुछ ऐसे। और ये इमेज ब्लर क्यों आ रही, क्योंकि मैंने फ़ोटोशॉप में जाके से पहले ब्लर कर लिया था। तो हमारा ये बेसिक ये बन चुका है टॉप। अब हम चलते हैं बॉटम में। बेसिक से मुराद के अभी इसमें मैंने कलर्स वगैरह थोड़े सेटअप करने हैं, ओवर वगैरह ऐड करने हैं बस। मेन बॉटम में मैं क्या करूँगा, मेन बॉटम में सिंपल है। मेन बॉटम में हमारे पास एक सेक्शन होने वाला है विद द आईडी ऑफ कार्ड बॉक्स। अब ये क्या चीज़ है, नीचे हम कुछ प्रोडक्ट्स बता रहे होंगे, कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स बता रहे होंगे। कार्ड बॉक्स, मेन की हाइट में डिफाइन कर देता हूँ सबसे पहले तो। विड्थ तो मैं इसकी 100% रखने वाला हूँ, बट हाइट में इसकी 100 VH रखने वाला हूँ, सेम ही ऑलमोस्ट। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए मैं येलो कर रहा हूँ जस्ट देखने के लिए, तो ये यहाँ पर आएगा। तो मुझे अब आगे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ तक डन है। मुझे देखना पड़ेगा कार्ड, जो मेरा कार्ड है ना, कार्ड बॉक्स को, इसके विड्थ में 80% कर रहा हूँ, और इसका बैकग्राउंड, इसकी हाइट में कर रहा हूँ 40%, 35%, नो 40% कर देता हूँ। अब बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ इसमें। तो कुछ यहाँ पर मसला बना है आई थिंक, यस। यस, मुझे यहाँ पर डॉट लगाना चाहिए था।
यस, अभी भी नहीं आ रहा। यस, मुझे क्लास बनानी चाहिए थी ना कि आईडी। मैंने आईडी बना ली थी यहाँ पर, तब ये यहाँ पे आ गया। सेम काम मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, क्लास ऐड करने वाला हूँ। कौन सी? ऑल स्पेस E1 की। तो अब यहाँ सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर मुझे चाहिए सिंपल सिर्फ एक कार्ड। वैसे तो मैं 4 कार्ड यूज़ करूँगा, बट मैं एक कार्ड बनाऊँगा, उसी को रिप्लेस कर दूँगा। मुझे चाहिए कार्ड, ये हमारा कार्ड होगा। कार्ड IMG, ये हमारी IMG होगा। कार्ड का इमेज बॉक्स होगा। इसके अंदर एक होगा हमारे पास कार्ड इन्फो, एक हमारे पास होगा। और मैं क्लासेस का क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको रेप्लिकेट करूँगा बार 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 बार। तो मैं क्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे हर बार एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ ना करना पड़े। बार बार मतलब एक ही प्रॉपर्टी को राइट ना करना पड़े, एक ही प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर लूँ, एक बारी में मैं प्रॉपर्टी को यूज़ कर लूँ। तो मुझे चाहिए कार्ड एक्शंस मीन्स बटन्स। इसमें मुझे चाहिए बटन्स। अब मैं इसमें BTN वाली IDB क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ। ऑर्डर नाउ सेम बटन, ऐड टू कार्ट। अब मैं सिंपली कार्ड में जाता हूँ, स्टाइल शीट में। इसके वेट मैं कर देता हूँ, हमारे पास 4 कार्ड्स होने वाले हैं ना, 20%। एंड मैं इसकी हाइट कर देता हूँ आई थिंक 90%। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ जस्ट देखने के लिए, टेम्परेरी कलर। एंड सेम मुझे इस सेक्शन में भी चाहिए, स्पेस इवन हो जाए सब कुछ। और सेम मुझे इसमें भी चाहिए, ऑल सेंटर हो जाए सब कुछ। सॉरी, ऑल स्पेस इवन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं इनके साथ। बॉर्डर रेडियस 0.7 VW। पॉइंट 8 कर देता हूँ मैं। ओके, अब कार्ड IMG में जाता हूँ मैं। कार्ड IMG में मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ तो मुझे चाहिए 100% ही, बट मुझे इसकी हाइट चाहिए 50%। कार्ड इन्फो में मुझे विड्थ तो 100% चाहिए, बट मुझे हाइट चाहिए 30 VH। इसको मैं 60 कर देता हूँ, इसको 30। कार्ड एक्शंस में मैं क्या करूँगा, विड्थ तो मैं इसकी 100% दूंगा, बट मैं इसकी हाइट 10% दूंगा बस, जो कि इनफ नहीं है। मुझे इसको 55% करना चाहिए। एंड इसको मुझे 55 में अगर मैं 30 डालूँ, 55, 65, 75, 85, तो मुझे 15 का मिला है यहाँ पर गैप। तो आई थिंक अब ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर कार्ड इन्फो में H1 डाल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो
प्रोडक्ट का नाम होगा वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और पी डाल रहा हूँ लॉरम 10 और स्पैन में प्राइस डाल रहा हूँ। एंड ये भी ज़्यादा इनके लिए टेक्स्ट। अब हम चलते हैं आगे, इस कार्ड को डिज़ाइन करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मुझे इन्फो में टेक्स्ट सेंटर चाहिए, सारा टेक्स्ट मुझे चाहिए सेंटर में। यस, कुछ ऐसे। एंड आई थिंक मुझे इसको 55 नहीं करना चाहिए, इसको मुझे 45 करना चाहिए एंड इसको मुझे 40 करना चाहिए। सब ये ठीक लग रहा है बिल्कुल। एंड मुझे इसकी हाइट भी बढ़ानी चाहिए। कितनी हाइट है इसकी कार्ड बॉक्स की? मुझे इसको 50% करना चाहिए। ये ऐसा भी अच्छा लग रहा है। अब मैं ये सारे कलर्स हटा रहा हूँ बिल्कुल। अब हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये मुझे रेड वाला येलो वाला कलर चाहिए होगा, सॉरी। एंड ये रेड कलर भी मुझे चाहिए होगा। एंड यहाँ पर मेरा जो कार्ड है उसके अंदर मैं बॉर्डर का यूज़ करने वाला हूँ। 0.5 VW सॉलिड ब्लैक, जो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। 0.2 कर देते हैं, 0.2, जो कि थोड़ा कम हो गया। 0.3 कर देते हैं, जो कि फिर ज़्यादा हो गया। 0.23 कर देते हैं। यस, आई थिंक ये बिल्कुल सही है हमारा बॉर्डर। इसमें मैं बॉर्डर बॉटम देना चाहूँगा। बॉर्डर बॉटम 0.23 सॉलिड ब्लैक। यस, ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इधर VW पे तो डालना था। तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है, अब मुझे अच्छा लग रहा है ये। तो मुझे क्या करना है आगे? मेरे ख्याल में मुझे इसी को यहाँ पर भी पेस्ट कर देना चाहिए। यस, अब कुछ बेहतर लग रहा है ये। एंड अब जस्ट मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है। किसको? वेट, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस कार्ड को कितनी बार? 4 टाइम्स, 3 4। तो अब ये 4 हमारे पास कार्ड्स हो गए हैं। अब मुझे इस पूरे सेक्शन को एक और बार वो करना है, कॉपी पेस्ट करना है इस सेक्शन को पूरे को। कौन सा सेक्शन? ये वाला सेक्शन, कार्ड बॉक्स वाला सेक्शन। एंड यस, मुझे यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करनी चाहिए थी इसकी, मेरे मेन बॉटम की फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और डिस्प्ले फ्लेक्स कहाँ से आ रहा है मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने ये क्लास ऐड की है इसमें। एंड मुझे इसको 40% पे ही रखना होगा। नो, इसको मैं 50% कर देता हूँ। और इसकी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, 110 कर देता हूँ। 15 नहीं, मुझे इसको 40 करना होगा। 110 कर देता हूँ। 130 VH। 120 VH कर देता हूँ। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए।
अब मुझे इस आर्टिकल के अंदर एक और H1 चाहिए, H1 नहीं, H5 चाहिए, जिसके अंदर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जैसे कि सजेस्टेड प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे मुझे टॉप प्रोडक्ट्स करना चाहिए, एंड इन दोनों में मुझे क्लास डालनी है सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, क्लास टेक्स्ट सेंटर, ये जो हमने यहाँ पर बनाई थी क्लास। फ़ॉन्ट 2 मुझे चाहिए इसमें, यस। अब हम चलते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, इसके बटन्स को स्टाइल करते हैं। इसका मैं देखता हूँ, इसको मैं आईडीज़ नहीं देता बटन्स को, डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, जो हमारे कार्ड के एक्शंस के अंदर बटन्स है ना, उसकी पैडिंग 0.3 VW हो जाए। 3 VW तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 0.3 VW। 2, बॉर्डर रेडियस मुझे चाहिए 0.2 VW का, और बॉर्डर मैं नन कर दूंगा। एंड मैं कर्सर भी पॉइंटर कर दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये यहाँ से सही अच्छा लग रहा है, यहाँ से बुरा लग रहा है, अभी हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो आप लोग CSS वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा आज। येलो की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ये वाला हल्का सा बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे बैक में, ये वाला सही है कलर। अब मुझे इन कार्ड्स में भी कलर देना पड़ेगा, वेट, सॉरी, बॉर्डर देना पड़ेगा। हाँ, कलर भी देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बॉर्डर देता हूँ 0.5 VW। सॉरी, मुझे इसकी नीड थी। 0.8 VW। एंड मैं इसी से आइडिया लेता हूँ कि इसके रिलेटेड कौन सा मैं कलर सोचूं। तो ये बन चुका है यहाँ तक। तो मुझे स्टाइल शीट में एक बार फिर जाना है, जो हमारा बटन है ना, पॉइंट 3 VW, कुछ ऐसे, ताकि बटन्स थोड़े से बड़े हो लगे। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कंटेंट, हेडसेट, प्राइस मैं रैंडमली लगा रहा हूँ 1820।
इमेजेस में जाना है मुझे, और हेडसेट मैंने लिखा ना, तो मुझे हेडसेट चाहिए। और वेट, कहाँ पे गया हेडसेट? यस, ये वाला हेडसेट। और बैकग्राउंड पोजीशन मुझे चाहिए सेंटर। बैकग्राउंड, सॉरी नहीं वर्क करेगा। बैकग्राउंड साइज चाहिए मुझे कवर। एंड आई थिंक मुझे इसको एक स्पेसिफिक आईडी देनी चाहिए। आप लोगों ने देखा ये इसने यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं फुटर की तरफ। फुटर भी एक HTML5 का कीवर्ड है, टैग है, सॉरी। मैं डायरेक्टली टैग नेम से इसको टारगेट कर रहा हूँ। इसकी मुझे विड्थ चाहिए 100%, हाइट चाहिए मुझे इसकी 60 VH। बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए, अभी मैं चेक कर लूँ कि हाइट विड्थ 23 की या नहीं। यस, इतना काफ़ी नहीं है हमें, सॉरी 60 नहीं चाहिए हमें, 20 VH चाहिए थी। तो ये भी ज़्यादा है, मुझे 10 चाहिए, बिल्कुल 10 चाहिए। और ब्लैक चाहिए फ़िलहाल तो इसका बैकग्राउंड। तो इतनी काफ़ी है हमारे लिए। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? सिंपली हमारे पास होगा कॉपी। ये कॉपी साइन क्या करता है? हमें कॉपीराइट साइन बना के देता है। ये हमारे पास यूनिकोड होता है एक। टेक DG साइट, तो अभी ये नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फुटर के अंदर एक क्लास ऐड करूँगा, ऑल सेंटर, एंड साथ ही मैं इसके अंदर फ़ॉन्ट 2 भी ऐड कर दूँगा। एंड साथ ही मैं कलर के फुटर के अंदर कलर को कर दूँगा वाइट। तो ये हमारा नज़र आ चुका है। एंड आई थिंक हमारा लेआउट बिल्कुल फ़िलहाल इधर इतना बन चुका है अभी के लिए। अब जल्दी से मैं कंटेंट चेंज करता हूँ। चैट GPT का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे ये वाला कॉपी करना चाहिए, जस्ट ये वाला। तो मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है? यहाँ पर पेस्ट करना है, इसकी जगह। इसकी जगह पे मुझे पता है ये बहुत ही कम होगा। एंड मैं एक काम कर सकता हूँ, style.css में जाके ऊपर बिल्कुल जहाँ पे मैंने जो मेरा मेन टॉप है वो बनाया हुआ है, इसका जो इन्फो बॉक्स है इसकी हाइट मैं कम कर सकता हूँ। इसकी हाइट मैं 30 VH कर देता हूँ, 20 VH कर देता हूँ। तो 20 बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। यस, ये अब अच्छा लग रहा है। और बाकी मैं ये बटन्स थोड़े से डिज़ाइन कर दूंगा। और वेट, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ। अब मुझे पता है ख़राब हो जाएंगे। ये इसके बॉर्डर क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं बॉर्डर रेडियस लगा? ये इमेजेस पे बॉर्डर रेडियस क्यों नहीं लगा? वेट, मैं चेक करता हूँ इस बात को। अच्छा, मुझे पता चल गया क्यों नहीं लगा। तो अब मुझे बॉर्डर रेडियस को देखना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस कैसे काम करता है। वेट, मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बॉर्डर रेडियस के 4 कॉर्नर्स होते हैं ना, मतलब जब हम बॉर्डर रेडियस लगाते हैं वो 4 कॉर्नर्स पे लगता है। एक टॉप टॉप होता है, टॉप लेफ्ट होता है, टॉप राइट होता है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो मुझे टॉप लेफ्ट और टॉप राइट पे ये बॉर्डर रेडियस लगाना है। कहाँ पर? कार्ड इमेज में। तो मुझे देखना पड़ेगा कि बॉर्डर रेडियस कैसे काम करता है। तो फिलहाल मैं पॉइंट सेम टू 3 VW सॉलिड, नो, बॉर्डर रेडियस लगाना है मुझे।
बॉर्डर रेडियस मैंने कहाँ लगाया है वैसे? अच्छा, 0.8 VW का। अभी मुझे देखना पड़ेगा इंस्पेक्ट में काम कैसे कर रहा है ये। ऐसे ऐसे अच्छा लग रहा है ये कार्ड्स, ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बल्कि इसको ऐसे रहने देते हैं। नहीं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ वैसे भी। यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे चेक करें, ये हमें बता रहा है वैल्यूज़। पहले टॉप लेफ़्ट होता है, टॉप राइट होता है, फिर टॉप बॉटम लेफ़्ट, बॉटम राइट। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, वेट, अगर मैं इन दोनों को ज़ीरो कर दूँ तो ये बिल्कुल सीधा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। तो मुझे इसको भी 0.8 VW करना है एंड 0 VW, 0 VW। नो, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अब मैं थोड़ा सा और चैट जीपीटी को इसका दिमाग खाता हूँ मैं। वेट, ये स्पैन में मैंने क्या मिस्टेक कर दी? वेट वेट वेट, यस, ये मैंने मिस्टेक की थी। और मुझे इधर प्राइस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं करेंसी भी लिख सकता हूँ। यस, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुझे स्टाइल में जाना है एक बार। यहाँ पर कार्ड जो हमारा है ना, कार्ड इन्फो, इसमें मुझे कार्ड इन्फो को दोबारा एक बार टारगेट करना है। उसके अंदर जो हमारा स्पैन है ना, स्पैन, उसके अंदर मुझे मार्जिन टॉप डालना है 1%। तो ये वर्क करना चाहिए। और अच्छा, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले इनलाइन करनी पड़ेगी, इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उन पे मार्जिन, पैडिंग के कुछ भी असर नहीं करती। तो मुझे 2% इसको नीचे डाउन करना है। इनफैक्ट मैं इसको 5% कर देता हूँ। यस, और सेम काम मुझे अपने पी के साथ भी करना है, लेकिन ये तो पहले से एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो मुझे इसमें इनलाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अब सही हुआ है। 4 कर देता हूँ। एंड मुझे इसको ऊपर लेके जाना है क्योंकि ये मेरा पहले आता है। एंड उससे भी पहले मुझे अपने H1 को भी देखना है। H1 को, उसमें भी मुझे मार्जिन टॉप डालने हैं, मार्जिन टॉप 4%, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे पता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे इसको 1% करना है टॉप से, एंड 3% इधर से। नो, 2%। अब हम लास्टली चलते हैं इस पे। इसको एक तो मैंने थोड़ा सा कम करना है स्टार्स को, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। पहले मुझे इंडेक्स में जाना पड़ेगा। वेट, मैंने यहाँ पे रैंकिंग बनाया था, रैंकिंग बॉक्स के नाम से। यस यस यस, इसके वेट को मुझे 40% नहीं, 50% कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं स्टार्स मेरे। एंड यस, मुझे इसको जस्टिफाई कंटेंट भी करना था। यस, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करनी है एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है। एंड आल्सो अलाइन आइटम की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा इसकी हाइट रखी है सब कुछ। वेट, हमें अलाइन आइटम की ज़रूरत है, आई डोंट नो। अलाइन आइटम्स, यस, ये अब ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब स्टार सही लग रहे हैं? नहीं, सही नहीं लग रहे। अब बुरे से नहीं लग रहे क्या? यस, मुझे इंडेक्स में जाना है और इसको भी मुझे, वेट, सेंटर कर देना है। जो हमारा पैराग्राफ है ना, इसको भी मुझे सेंटर कर देना है।
इसको वेट क्या कर दिया मैंने, क्लास टेक्स्ट सेंटर, इसको भी मुझे सेंटर कर देना है, इसका टेक्स्ट भी। अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से मैं इन बटन्स पे होवर का इफेक्ट लगाता हूँ और इन बटन्स को थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ, उसके बाद इन बटन्स को भी देखता हूँ, बस फिर हमारा काम हो जाएगा। एंड इसको भी तो जल्दी से मैं देखता हूँ इन बटन्स की आईडीज़ क्या थी इन बटन्स की। यस, मैंने डायरेक्टली इनको टारगेट किया था। ओह अच्छा, क्लास BTN समझ गया, ये BTN समझ गया। ये मैं यूटिलिटीज़ में इतनी जल्दी मैं भूल भी गया कि मैंने इनको यहाँ पे टारगेट किया था। ओके, BTN में सब मुझे इनका क्या करना है, इसको मुझे 5 कर देना है। VS कोड को मैं यहाँ ले आता हूँ। यस, ये सेटिंग्स सॉरी कंट्रोल V करना था, ये सेटिंग के लिए बेस्ट है। वेट मैं अब देखता हूँ इन बटन्स को, ये कौन से बटन्स हैं हमारे। यस, मैंने इनको डायरेक्टली टारगेट किया था। कार्ड में हमारे बटन्स हैं ना यहाँ पर। यस, इसको मुझे 1 5 करना है एंड बस। एंड यस, मुझे इसको वेट, आई थिंक मैंने यहीं पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है ना, ऑल स्पेस इवन मैंने ऐड किया हो इनमें। बॉर्डर रेडियस नज़र अच्छा नज़र इसलिए नहीं आ रहा। वेट, मुझे पता आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। और आई थिंक मैंने एक काम ख़राब कर दिया है। मुझे ऑर्डर नाउ को अभी मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। BG रेड, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट, BG ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड कलर वाइट। सब मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ पर मेरा जो ऑर्डर नाउ है ना, मुझे ऑर्डर नाउ को ढूंढना है। सबसे पहले मुझे ऑर्डर नाउ को ढूंढना है, ठीक है। ऑर्डर नाउ मेरा 8 जगह पे यहाँ पर। ओके, तो जहाँ जहाँ मेरा ऑर्डर नाउ है वहाँ वहाँ मुझे क्लास ऐड कर देनी है, क्योंकि मैं ऑर्डर नाउ को ग्रीन के साथ शो करना चाहता हूँ। क्लास में मुझे इनको BG ग्रीन कर देना है। अब ये सब ग्रीन हो जाएंगे। यस, अब ये अच्छा लग रहा है। वैसे अगर मैं इसको वाइट ना भी करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, रेड मेरा कहने का मतलब था। तो मुझे सेम अब इधर जाना है, ऐसे ही क्लास ऐड करनी है BG रेड। अब चेक करते हैं अब क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो आई थिंक अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट, लेकिन ये बटन सेक्शन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको जो मेरा मेन बॉटम है ना, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इसकी हाइट को और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेरा मेन बॉटम किधर है, ये 120 है ना, मुझे इसको 150 VH करना पड़ेगा। एंड मुझे जो मेरे बटन्स हैं ना, बटन्स मेरे यहीं कहीं बटन्स पड़े होंगे, उनको भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इनका 3 8। यस, ये अब अच्छा लग रहा है, अब कुछ बेहतर लग रही है। तो अब मुझे जल्दी से ओवर इफेक्ट डालने हैं। ओवर इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट यहीं पे आ जाऊँगा। पहले तो मैं BTN पे डालूँगा ओवर इफेक्ट। BTN ओवर, BTN ओवर जस्ट हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए और हमारा जो कलर है वो वाइट हो जाए, और साथ ही एक ट्रांजिशन भी चले। कितने सेकंड की, 0.3 सेकंड्स की लीनियर में। और सेम हमें ट्रांजिशन इधर भी चाहिए, जब हम ओवर हटाएं तब भी ऐसा ही हो।
अब देखते हैं। तो हमारी ट्रांजिशन चल रही है ओवर के साथ। तो सेम मुझे इनके साथ करना है, लेकिन मुझे इनके साथ वाइट में करना है या ब्लैक में। दोनों के साथ सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों बटन सेम है ये। तो मैं क्या करता हूँ, डॉट कार्ड एक्शंस के जो बटन्स हैं उन पे हमने होवर लगाना है। उसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं ब्लैक कर दूं एंड कलर वाइट कर दूं अगर मैं उसका, और सेम ट्रांजिशन मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ दोनों जगह मुझे लगानी है ना ट्रांजिशन। अब चेक करते हैं हम लोग। और अगर मैं इसको वाइट कर दूं एंड इसको ब्लैक कर दूं तो क्या होगा? तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसकी बारी, इसको मैं सिंपली ब्लैक ही रखूँगा। तो चलते हैं जल्दी से, इसको भी हम कर देते हैं। तो ये हमारा ए है ना, हैश नेव बार के अंदर जो ए है उसको हमने ओवर इफेक्ट डालना है। जस्ट उसका जो हमने कलर है वो या तो वाइट कर देना है, वो ऑलरेडी वाइट है, ब्लैक कर देते हैं। आई थिंक ब्लैक सूट नहीं करेगा। यस, ब्लैक नहीं सूट कर रहा। तो हम इसको रेड कर दें। अगर रेड तो बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा कलर। वाइट, फिर क्या करें हम, कौन सा कलर करें? येलो करके देखते हैं। नो, येलो भी नहीं सही। ब्लू तो ऑलरेडी है ये। यस, ग्रीन करके देखते हैं। ग्रीन ही मैंने अभी तक किया। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन या तो येलो पे है हमारा, या फिर ब्लैक तो नहीं अच्छा लग रहा। यस, येलो परफेक्ट है। येलो परफेक्ट है। एंड सेम ट्रांजिशन मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। अब कौन बार बार टाइप करता है ट्रांजिशन? एंड मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ। तो ये अच्छी लग रही है काफ़ी ट्रांजिशन। एंड मुझे फूटर में क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम करना है। मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बढ़ा दिया है। कहाँ पे है फ़ॉन्ट साइज़ इसका? वेट, मैंने तो इसको कुछ किया ही नहीं इसका। अच्छा, मैं समझ गया। यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट 2 नहीं, यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट 1 लगाना है। और यूटिलिटीज़ में मुझे फ़ॉन्ट 1 भी बनाना पड़ेगा। मैं फ़ॉन्ट 2 से कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ जबकि फ़ॉन्ट 1 हो ही ना? तो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ को क्या करना है, कितना करना है, 1.7 m कर देना है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। 8 m। ओ वेट वेट वेट, अच्छा यहाँ से मैंने हटा ही दिया ना फ़ॉन्ट। नहीं, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। यस, समझ गया। ये वाला था फालतू। अरे इसको मुझे पी में डालना चाहिए था। अरे फ़ॉन्ट 1 मुझे इस पे लगाना चाहिए था। एंड स्टिल वर्क क्यों नहीं कर रहा? क्या इशू है इसमें? ओ अच्छा,
1.8 M। यस आई थिंक 1.7 M करके देखें अगर हम लोग। यस 1.7 M बिल्कुल परफेक्ट है और हमारा तकरीबन ये बन चुका है। एंड वन मोर थिंग लास्ट है, ये बिल्कुल लोगों में मुझे करनी है ये। इसको मुझे एक एंकर में डाल देना है लोगों को। मतलब जब कोई लोगों पे क्लिक करे तो वो होम पे आ जाए। अब कोई भी लोगों पे क्लिक करेगा तो होम पे आ जाएगा। नो हैश नहीं डालना मुझे index.html डालनी है। index.html ये आ गया इंडेक्स पे, प्रोडक्ट्स पे गया, हैश में इंडेक्स पे आ गया। तो हमारा ये भी सही से वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है। और ये बिल्कुल एक बेसिक है, लेकिन इसमें एक इशू है, एक ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। और अगर मैं अभी इसको रिस्पॉन्सिव बनाने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊँगा।